रावण के 10 सिर वास्तव में नहीं थे, वो मिथ है। वास्तव में बात यह है कि वो 10 व्यक्तियों के समान अकेला बुद्धि और बलशाली था। उसमें इतनी ताकत थी जितनी 10 व्यक्तियों में होती है, उसमें इतना ज्ञान था जितना 10 व्यक्तियों के दिमाग में होता है। इसीलिए उसके 10 सिर की परिकल्पना साहित्य में की गई है। ये मिथ है, इसको बोलते हैं मिथ। ये शब्द मैं बार बार प्रयोग में लूँगी आज के वीडियो में, और कुछ 5 मिथ आपको बताऊंगी जो वास्तु से जुड़े हुए हैं। ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको देकर अपनी बात पुष्ट की है, तो आपको समझने में आसानी होगी। ऐसे 5 मिथ आपका जी का जंजाल बने हुए हैं वास्तु की दृष्टि से, और आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसमें विश्वास करें कि ना करें। कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ अनिष्टकारी स्थिति तो निर्मित नहीं हो जाएगी। इस मिथ को मिटाने के लिए आज का वीडियो मैंने प्रारंभ किया है, और इस मिथ को जानिए और सोचिए और अपने दिमाग से हल कीजिए इस समस्या को, क्योंकि अपने दिमाग से हल करके ही आपको समझ में आएगी ये बात। क्योंकि जो कन्फ्यूज़न होता है, जो मिथ होता है, किसी के समझाने से समझ में नहीं आता। जब स्वयं के मस्तिष्क में ये बात कौंध जाए कि हाँ ये गलत है और इसका हमारे ऊपर कोई वास्तविक असर नहीं पड़ने वाला, तो ही आपको समझ में आएगी बात। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला मिथ है धार्मिक स्थल के पास आपके भवन का होना। धार्मिक स्थल के पास भवन का होना शुभ होता है या अशुभ होता है, ये मिथ है। इसके बारे में 2 राय हैं। कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इसको बेकार मानते हैं। अब आप पर है आप किस दृष्टिकोण से इसको लेते हैं। वास्तुशास्त्री होने के नाते मैं इसको महत्व नहीं देती हूँ। घर के आसपास पूजा पाठ या होना, या आप अध्ययन करते हैं या ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ग्रंथों की जो बात है वो आपके घर में गूंजती है, स्वर गूंजते हैं। लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न ये है कि धार्मिक स्थल के पास में आपको निर्माण नहीं कराना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि धार्मिक आयोजन मंदिरों में होते रहते हैं और शोरगुल आने से अध्ययन में बाधा पड़ती है, स्टूडेंट परेशान होते हैं। इस दृष्टि से इसको अच्छा नहीं माना गया है। अगर आपके घर में कैसा माहौल है, आपके बच्चे अध्ययन करने के लिए विदेश गए हैं या जन्मस्थल से बाहर गए हैं, तो आपको ऐसी जगह मकान लेने में फ़ायदा ही है। हर चीज़ में सकारात्मक बिंदु आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। भगवान की ऊर्जा कैसे निर्जीव हो सकती है? भगवान में इतनी एनर्जी होती है, भगवान की पूजा में इतनी एनर्जी होती है, उसके आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो सकारात्मक रूप में इस एनर्जी को लीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए कि आपने इसको माना क्या। और वैसे भी मंदिर में प्राय पीपल के पेड़ होते हैं या ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पूजा मंदिर में ही जाकर करी जाती है। अगर आपके भवन पर उनकी छाया नहीं पड़ रही है तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है। और मैंने आपको बोला कि शोरगुल की वजह से ही लोग मंदिर के आसपास भवन लेने से टकराते हैं। हालांकि मंदिर जो होता है पार्क में ही होता है जनरली, अन्य स्थानों पर भी होता है, लेकिन पार्क में खेलने कूदने बच्चे आते हैं और शोरगुल होता है बहुत मात्रा में। इसलिए जो शांति पसंद करते हैं उन लोगों के लिए अनुकूल नहीं होता मंदिर के पास में भवन लेने का। ये मिथ है, इसको आप किस रूप में लेते हैं अपने अनुभव हमारे साथ शेयर अवश्य करिए। दूसरा मिथ आपको बताने जाती हूँ। दूसरा मिथ है कैक्टस। कहा जाता है कि कांटेदार जो पौधे होते हैं वो भवन में नहीं लगाने चाहिए, वास्तु में उपयुक्त नहीं होते हैं। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुता पनपती है और जीवन में अनिष्टकारी स्थिति आती है। लेकिन ऐसे लोगों को गुलाब के अंदर के कांटे नहीं लगते हैं। उनको लगता है कि गुलाब का फूल ही अच्छा है। तो हम आपको बोलेंगे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो लोग गुलाब को देखते हैं वो कांटे नहीं नज़र आते उनको, और जो सिर्फ कांटों को देखते हैं उनको फूल नज़र नहीं आते। तो हम आपको इतना ही कहेंगे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है, लेकिन कैक्टस में भी फूल आते हैं और फूल वाले कैक्टस आप अपने घर में लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैक्टस में फूल बहुत वर्षों में आते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसे कैक्टस आ गए हैं जिनमें लगाने के समय पे भी आप फूल ले सकते हैं। तो फूलों वाले कैक्टस अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको समस्या आए। तो आप ये अपने हिसाब से तय करें, लेकिन हमारे हिसाब से मिथ है और
कैक्टस या कांटेदार पेड़ भी घर में लगाए जा सकते हैं। इसका उदाहरण है करोंदे का जो पुष्प होता है, पौधा होता है, उसमें भी हल्के फुल्के कांटे होते हैं, उसको भी भवन में लगाना बहुत शुभ होता है। तीसरा मिथ है बिजली का खंभा। मकान के बाहर बिजली का खंभा वास्तु दोष को उत्पन्न करता है, ऐसा कई वास्तुशास्त्री कहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि दक्षिण दिशा, अगर आपका मकान साउथ फेसिंग है या साउथ ईस्ट फेसिंग है या साउथ वेस्ट फेसिंग है, तो मकान के बाहर खंभा होना कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर इनके विपरीत दिशा में खंभा है तो उसका भी निवारण आप कर सकते हैं। पानी का टैंक बना सकते हैं उसके बराबर में, या उसके बराबर में आप एक पौधा लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, तो जो बड़ा होके आपको छाया दे, और इतना विशाल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बराबर में पेड़ लगा के इस वास्तु दोष को आप मिटा सकते हैं। तो ये सलाह आपको मैंने दी, अब आप पर है आप इसको कितना मानते हैं। ये मिथ है हमारे हिसाब से कि खंभा होना कोई दोष नहीं है। मकान में महाभारत की तस्वीर लगाना, ये मिथ है। मकान में महाभारत की तस्वीर हमने अक्सर कई घरों में देखी है। जो लोग स्वभावतः झगड़ालू होते हैं, उनके घर में तो किसी वजह से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसके लिए महाभारत की तस्वीर को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। महाभारत एक युद्ध का मैदान था, हम जानते हैं, लेकिन महाभारत में कृष्ण जी का दिया हुआ गीता का उपदेश भी समाहित है। जो लोग उस दृष्टि से, गीता के ज्ञान की दृष्टि से, गीता के उपदेश की दृष्टि से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की दृष्टि से इसको देखते हैं, उनको कहीं भी कोई लड़ाई झगड़े का वातावरण नज़र नहीं आता, बल्कि उनको फ़ायदा ही होता है। गीता के उपदेश के ज़रिए वो बहुत सारी ऐसी बातों को जान सकते हैं जो उनके लिए ज्ञानवर्धक होती हैं। तो महाभारत का चित्र घर में लगाया जा सकता है। इसको कई वास्तुशास्त्री गलत मानते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि गीता का उपदेश देते हुए जो कृष्ण का चित्र है वो अति शुभ होता है, और उसके द्वारा आप जान सकते हैं कि गीता में कितनी पवित्रता है, गीता के उपदेश में कितनी अच्छी अच्छी बातें हमको शिक्षण के रूप में मिलती हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। तो ऑफिस में भी आप लगा सकते हैं, और घर में भी महाभारत का चित्र लगाना कोई भी अनिष्टकारी स्थिति नहीं उत्पन्न करता। मैं फिर कहती हूँ कि जो स्वभाव से झगड़ालू हैं वो तो किसी भी बहाने से झगड़ा करते हैं और महाभारत के चित्र को दोषारोपण करते हैं कि ऐसा महाभारत का चित्र लगाया है ना, तब से घर में झगड़े हो गए। अरे आप पूर्व दृष्टिपात करिए, क्या उससे पहले आप नहीं झगड़ते थे? उससे पहले आपके घर में झगड़े नहीं होते थे? तो ये आप जानेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये मिथ है कि महाभारत का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए, घर के वास्तु में नहीं लगाना चाहिए। इसको लगाने से बहुत शुभ परिणाम हमने कई घरों में देखे हैं। ऐसे कई बड़े महल नुमा भवन हैं जिनमें गीता का संदेश देता हुआ महाभारत का चित्र होता है, और वो गोल्डन प्लेटेड भी हो सकता है, बहुत हैंड पेंटिंग भी होती है। और हमने कई जगहों में देखा है जो बड़े बड़े महल जैसे भवन हैं जिसमें करोड़पति, अरबपति और उससे भी संपन्न लोग रहते हैं, वो महाभारत की पेंटिंग अपने घर में लगाते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव होता है। वो इसको लड़ाई झगड़े का मैदान नहीं मानते, वरन महाभारत के चित्र को भगवान श्री कृष्ण का पवित्रतापूर्ण आचरण वाला, संदेश वाला चित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच।